बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान को जो सीरीज डिफीट हुई है, अब तो आवाज़ भी बैठ गई है यार। मैंने नोटिस किया है इस बारे में बात कर करके। उस पर हार्षा भोगले का स्टेटमेंट आया है जनाब, और हार्षा भोगले ये कहती है, अच्छा इस स्टेटमेंट को ना आप एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देखें, ठीक है ना। यहाँ आप एक फ़िल्टर नहीं होता, यहाँ जिसे कहते हैं एक इक्वेशन होती है, उसके हिसाब से सेट करके देखें, आपको समझ आएगी। ही सेड कि मैं हमेशा से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में ये कहता रहा हूँ कि शॉर्टर द फॉर्मेट डेंजरस दे आर। जितना क्रिकेट का फॉर्मेट शॉर्ट होगा उतने ही ये टीम ज़्यादा डेंजरस है। और फिर कॉन्सिक्वेंसेस में ये आता है कि जितना लॉन्गर द फॉर्मेट उतने ये वल्नरेबल। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इस सेड कि अभी रिसेंटली मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान बिल्कुल ही ना, जिसे कहते हैं धक्का लग गया उसको, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। और बांग्लादेश से हारना ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। आपको पता है बांग्लादेश की डेब्यू सीरीज़ है हमारे अगेंस्ट, मतलब जो वो जीते हैं हमसे टेस्ट मैचेस, वो इससे पहले कभी जीते नहीं थे। करीब आए लेकिन हमने कभी उन्हें जीतने नहीं दिया। कोई ना कोई जिसे कहते हैं मैच टर्निंग, मैच विनिंग परफॉर्मेंस हमारी तरफ से हो जाती थी। अच्छा टेस्ट क्रिकेट में तो ठीक है, हम कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं थे, हम पिचेस का फ़ायदा उठा लेते थे। आपको पता है कि किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट कोई भी सीरीज़, इधर वो होम है या अवे है, और मैं बात कर रहा हूँ चलें सारों को मिलाकर आपको बताता हूँ, उसमें जनाब एक ये 2021 में फरवरी का महीना, ये जो हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होम सीरीज़ जीते, 2 टेस्ट मैचेस की 2-0 से हम जीते, एक वो है। और एक उससे पहले 2018-19 की एक सीरीज़ है, ऑस्ट्रेलिया आया था 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने यूएई पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो टेस्ट सीरीज़ हम जीते थे 1-0 से, हमने ऑस्ट्रेलिया को मारा था। अच्छा मज़े की बात यह है कि हमने जो ऑस्ट्रेलिया को मारा था उस टेस्ट मैच, एक ड्रॉ हुआ था टेस्ट मैच, वो भी हमने 8 तो आउट कर लिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 विकेटें हम नहीं निकाल सके और पहले टेस्ट मैच में। लेकिन दूसरा टेस्ट मैच हम जीते सर, बड़ी, मुझे याद है बड़े ह्यूज किस्म के मार्जिन से हम जीते थे। और वो टेस्ट मैच यूएई के अंदर हुआ था, दुबई या अबू धाबी इसी तरह, ठीक है। मतलब वहाँ की विकेटों का आपको पता ही है सर। वो टेस्ट मैच आपको पता है हमें किसने जितवाया था? अंदाज़ा लगाएं। आप सोच रहे होंगे कुछ स्पिनर ही होगा जिसने जितवाया है। वो टेस्ट मैच हमें मोहम्मद अब्बास ने जितवाया था, जिसे मोहम्मद अब्बास, वही जिसे कहते हैं वो, क्या कह लें आप, मोहम्मद आसिफ साशे साइज़ में ना, मतलब मोहम्मद अब्बास भी आपको पता है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, विद मतलब डिसेंट पेस, बहुत कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेस तो उसके पास नहीं थी, लेकिन वो गेंद को नचाता बहुत आला था मोहम्मद अब्बास। किधर गया? 10 विकेटें ली थी उसने उस मैच में, दोनों इनिंग्स में 5 लिए थे। हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीते थे। किधर है मोहम्मद अब्बास? वो किधर गया अचानक से? ये प्रॉब्लम है। आपका एक वो था ओपनर, आबिद अली नाम था कि कुछ इस तरह करके, अच्छा खासा डिसेंट टेस्ट मैच का ओपनर था, किधर गया? आपका यासिर शाह किधर गया? ये सारे आपके जेन्युइन बड़े, जिसे कहते हैं ना टेस्ट के अच्छे, अपनी अपनी फील्ड के प्लेयर्स थे, गायब। ये एक मेजर रीज़न है आपके डाउनफॉल का। दूसरा, आपकी टीम में ये होता था कि शॉर्टर द फॉर्मेट 4-4 ओवर करने होते थे ना, तो 4 ओवरों की जो गेम है ना, वो शाहीन की भी बड़ी ज़बरदस्त थी, हारिस की भी, नसीम की। बाकी आपने T20 अपनी बॉलिंग के सर के ऊपर जीते हैं, ये तो फैक्ट है। ये तो 152 आपने इंडिया के अगेंस्ट आप जीते, उसमें आपकी बॉलिंग, आपने इंडिया को 152 पे जिसे कहते हैं कंटेन किया, आप जीते। आप 2021 का वर्ल्ड T20 उठाकर देख लें, आपकी अपनी बॉलिंग चेक कर लें। 2022 का वर्ल्ड T20 उठाकर देख लें, अपनी बॉलिंग चेक कर लें। आप न्यूजीलैंड में एक ट्राई सीरीज़ जीते थे T20 की, उसमें जाकर अपना बॉलिंग स्टैट्स देख लें अपने बॉलर्स के। अच्छा आप मतलब आपने कोई बड़ा टूर्नामेंट खेला है, आपने जिसे कहते हैं कोई सीरीज़ खेली है T20, आप उसमें जाकर अपनी बॉलिंग का एनालिसिस करें, तो आपको पता चलेगा कि T20 में आपकी बॉलिंग जिसे कहते हैं ना बहुत आला थी, और ये कुछ सालों पहले तक, ठीक है। प्रायर एशिया कप 2023, यानी कि साल पहले आप T20 में आप ठीक ठाक थे, आपकी गेम यस थी। वनडे में आप बस रेलू कटा सा काम था, जैसा आपका वनडे था वैसे ही आपका टेस्ट था। लेकिन फिर हुआ ये कि सम हाउ दी अदर आपकी बॉलिंग T20 में भी एक्सपोज हुई है, T20 में भी आपकी बॉलिंग को मार पड़नी शुरू हो गई।
और वो फॉर्मेट जो ज़रा ज़्यादा खेला जाता था जिसमें आपकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, आपने उस फॉर्मेट में भी ऐसी मार खानी शुरू कर दी कि आप ना बिल्कुल ही आपका धड़न तख्ता हो गया। और हर्षा भोगले का इशारा उसी तरफ है। ठीक है, बांग्लादेश से हम लोग 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हार गए हैं, वो हार गए हैं, हार जीत तो चलती रहती है यार। ये भी तो देखें, बांग्लादेश ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली है, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग इन पर्टिकुलर सेकंड जिसे कहते हैं टेस्ट में, वो मुझे बहुत बेहतर लगी है, बहुत बेहतर। आप एनालिसिस करें ना दोनों टेस्ट मैचेस में अपनी बॉलिंग का, तो आपको बॉलिंग बहुत बेहतर नज़र आएगी। सेकंड टेस्ट मैच में थोड़ी विकेट हेल्प कर रही थी, बॉलर्स ने जान मारी। ठीक है, खुरम नया है, मीर हमज़ा नया है, उन्होंने जान मारी, अबरार ने पूरी कोशिश की, सलमान ने, सब ने। ठीक है, आप वो मैच नहीं जीत सके, वो सारा कुछ अपनी जगह के ऊपर। लेकिन मैं तो भी कहता हूँ कि अगर आपने 2-250 की लीड पकड़ी होती तो 2-250 की लीड का, और जिसे कहते हैं 185 का डिफरेंट होता है। 200 से नीचे अगर आपने टारगेट चेज करना है और आपके पास मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए 1.5-2 दिन पड़े हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो उसका इम्पैक्ट और होता है। लेकिन अगर आपके पास 1.5-2 दिन पड़े हैं और आपने 200-250 या इससे प्लस कुछ टारगेट चेज करना है, तो उसकी ना अपना एक प्रेशर होता है। बेशक आप जैसी मर्जी विकेट पे खेल रहे हो, उसका प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर नहीं हम जिसे कहते हैं ना बांग्लादेश के ऊपर रख सके। हम ये सीरीज़ हारना तो दूर की बात है यार, हम एक तो ये सीरीज़ जीत सकते थे, और अगर चलो अनफॉर्चुनेटली पहला टेस्ट मैच हार गए थे, तो दूसरा तो कम से कम जीत सकते थे हम यार। हमारी बैटिंग हमें लेट डाउन कर रही है, और इशू ये है कि खैर बैटिंग तो पहले भी लेट डाउन करती थी, अब हमारी बॉलिंग में भी वो वेनम नहीं रहा। ये एक इशू है जिसकी वजह से हम अब तीनों फॉर्मेट्स में ना एक्सपोज हो गए हैं। ये एक ऐसा क्रंचिंग किस्म का टॉपिक है ना कि जिसके ऊपर आप जितनी बात कर लें, अल्टीमेटली आप यहीं पर आएंगे कि बैटिंग आपको पहले भी फेल करती आई है। आप बॉलर्स के सर के ऊपर जिसे कहते हैं परफॉर्मेंसेस निकाल जाते थे। अब आपकी चूंकि बॉलिंग तीनों फॉर्मेट में नहीं चल रही, और T20 में भी आप बहुत बुरे एक्सपोज हो गए हैं। अब आप देखें ना, T20 में आप US से हारे हैं, और US से आप टेक्निकली अपनी बॉलिंग की वजह से हारे हैं। डेथ ओवर्स में आपकी बॉलिंग उस हिसाब किताब की नहीं थी जिस हिसाब किताब की होनी चाहिए। इन पर्टिकुलर अगर बात की जाए हारिस रऊफ का जो लास्ट ओवर है, हारिस रऊफ इतना क्लूलेस कभी भी नहीं था यार। ठीक है, वो इतना ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ करता, वो तो हमें पता ही है, लेकिन यार थोड़ा बहुत तो करना चाहिए था। वो आप देख लें, आप यूएस से हार गए हैं T20 के अंदर, बांग्लादेश से आप टेस्ट क्रिकेट हार गए हैं। अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो आपके लिए एक और जो मेजर डिफीट है वो वर्ल्ड कप में थी कि आप अफगानिस्तान से हार गए थे 2 के वर्ल्ड कप में। आपके पास मौके थे, मतलब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया, वरना आप वो मैच जीत जाते तो शायद आप सेमीज़ या उससे ऑनवर्ड्स आगे क्वालिफाई कर जाते। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच आपको जीतना चाहिए था। ये मैं हमेशा कहता हूँ, वर्ल्ड कप में ना 2023 में ऑस्ट्रेलिया का जो बल्ला खुला है ना, या ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स जो उनको पता लगा कि अच्छा हाँ वर्ल्ड कप है, अच्छा खेलना है, वो पाकिस्तान वाले मैच से है। आप जाकर देखें, आपने क्रूशल कैच ड्रॉप किया, इनफैक्ट आपने क्रूशल कैचेस ड्रॉप किए और वो आपके सिर पड़ गए। तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कैचेस तो नहीं ड्रॉप कर सकते ना, जो मर्जी हो जाए, हाथ पे लगा तो पकड़ नहीं पकड़ना है। तो देयर आर सो मेनी रीजंस। अब हमारा प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इन अ सेंस कि अब आप जिसे कहते हैं कानून कुदरत है कि अब आप चूँकि बदतरीन सतह पर आ चुके हैं, इससे क्या ही मतलब हार रहे हैं। आप जिम्बाब्वे से और हार जाएंगे, आप किसी नेपाल या इस तरह की किसी और टीम से हार जाएंगे, तो बस ठीक है। यहाँ ये है एक सतह, इससे नीचे तो आप टीम ख़त्म नहीं कर दें तो वो एक अलहदा बात है। तो कानून कुदरत यही है कि जब आप इस लेवल पर आ जाते हैं तो फिर अगर आप हिम्मत थोड़ी पकड़ी रखें तो फिर आप ऊपर जाना आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं। तो लेट्स होप कि ये इससे थोड़ा सा कुछ सबक हासिल करेंगे इस डिफीट से। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि शान मसूद को कप्तानी से हटा देना चाहिए। नहीं, NAHI नहीं, NO कैपिटल में बोल्ड नहीं, नो करने दें उसे। मुझे उम्मीद है कि वो विद द टाइम बेहतर हो जाएगा। और अगर आप मुझसे पूछें क्यों, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप उसके ना यॉर्कशायर में जाकर ना उसका चेक कर लें उसने क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं एज ए कैप्टन और एज ए बैट्समैन, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।